गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज के इस टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं आज शाम आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे, आपके बारे में, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या थी और किस एनर्जी में थे ये पर्सन। ओके लवली व्यूअर्स, तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है और आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ओके, तो जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, आई होप आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं और जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस इंसान को रीडिंग के दौरान विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है टर्निंग इन एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं द लवर्स, लेटिंग गो एंड अवेयरनेस। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बॉटम के कार्ड की बात करें तो आज शाम आपका पर्सन काफ़ी सैड एनर्जी में थे। ये पर्सन लगातार आप ही के बारे में सोचे जा रहे थे और सेम एनर्जी आपकी भी थी। आप भी अपने पार्टनर के बारे में लगातार सोच रहे थे और आपको मिल रही अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा लगता है आपने इस पर्सन की वजह से गवा दी हैं। किसी एक ऐसे इंसान को आपने इस पर्सन की वजह से खो दिया है जो इंसान आपके दिल के बहुत करीब था, जो इंसान आपकी बहुत केयर करता था, जिस इंसान ने आपका साथ दिया था उस वक्त में जब आपको उस पर्सन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो यहाँ पर आपने इस पर्सन की वजह से मिल रही अपॉर्चुनिटी गंवाई थी जिसका अफसोस आपको आज शाम हो भी रहा था। तो यहाँ पर ये तो रही आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी, बट यहाँ पर मैं क्या देख पा रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के प्यार में बहुत ज़्यादा खो गए थे पास्ट में। आपका ये रिलेशनशिप आपको ऐसा लगा था कि ये ट्रू रिलेशनशिप है और कभी भी आपका पार्टनर आपको धोखा नहीं देगा और ना ही आपको कभी छोड़कर जाएगा। बट यहाँ पर स्टार्टिंग में तो काफ़ी प्यार नज़र भी आ रहा है। पास में आप दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार था, बहुत ज़्यादा दिल लगी वाली बातें भी आपने एक दूसरे से की थी, अपना दुख सुख भी एक दूसरे के साथ में शेयर किया था। आप एक दूसरे के अलावा किसी और का होना भी नहीं चाहते थे। तो यहाँ ये सारी चीज़ नज़र आ रही है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक पर्सन था जो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर गया है। ज़्यादातर चांसेस तो आपके पर्सन के ही नज़र आ रहे हैं कि आपका पर्सन आपसे मूव ऑन कर गया है। इस पर्सन ने आपको तन्हा छोड़ दिया है, इस पर्सन ने आपके प्यार को भुला दिया है, आपने इस पर्सन के लिए जो सैक्रिफाइसेस किए हैं उन्हें भुला दिया है इस पर्सन ने। तो ये पर्सन लेट गो करके जीवन में आगे बढ़ चुके हैं और कुछ हद तक ये पर्सन ना किसी बात को लेकर काफ़ी रिग्रेट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज शाम ये पर्सन अपने फ्रेंड से इसी के बारे में बातें कर रहे थे। जो कुछ भी आप दोनों के रिलेशनशिप में हो चुका है या जो कुछ भी अभी चल रहा है इसके बारे में ही आज शाम आपका पर्सन अपने फ्रेंड से बातें कर रहा था कि ये पहले ना इतने अवेयर नहीं थे चीज़ों को लेकर और आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। इस पर्सन ने आपके साथ में रिलेशनशिप बना तो लिया था पर निभा पाने की जो एक इस पर्सन की सोच थी, या ये पर्सन ऐसा नहीं सोच पाए कभी भी कि सारी ज़िंदगी के इस रिलेशनशिप को निभाते रहेंगे। एक टाइम पास रिलेशनशिप की तरह इस पर्सन ने लिया। भले ही ये पर्सन आपको प्यार जताते रहे हों, बताते रहे हों कि आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, सारी ज़िंदगी आपका साथ निभाएंगे, बट हाँ इस पर्सन में एक जो लगन होती है ना रिलेशनशिप को निभाते रहने की, उतना सब कुछ इस पर्सन ने कभी सोचा नहीं था। इस पर्सन ने बस रिलेशनशिप बना लिया और जब तक इस पर्सन का मन लग रहा था, आपके साथ में इस पर्सन को प्यार फील हो रहा था, इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स थी इसको लग रही थी कि हाँ ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, तब तक ही ये पर्सन इस रिलेशनशिप में रहे, इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को निभाया। उसके बाद जब इस पर्सन का मन उचाट हो गया, आपसे दिल भर गया एक तरह से देखा जाए, तो इस पर्सन ने लेट गो कर दिया आपसे इस रिलेशनशिप से और ये पर्सन आपको तन्हा और अकेला छोड़कर चले गए हैं। बट आपको तन्हा अकेला छोड़ के जाने के बाद इस पर्सन को काफ़ी रिग्रेट भी है इस चीज़ का, क्योंकि यहाँ पर ना द लवर्स के साथ साथ लेटिंग गो आया है और उसके साथ साथ अवेयरनेस भी आया है। तो इस वक्त इस पर्सन में कुछ अवेयरनेस आई है, कुछ ऐसी चीज़ें इस पर्सन को रियलाइज़ हुई हैं, यानी ये कह सकते हैं कि इस पर्सन को अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हुई हैं जिसके बारे में ये पर्सन आज शाम अपने फ्रेंड से बातें कर रहे थे। तो इस पर्सन को एहसास हुआ है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन गलत था। इस पर्सन ने जब रिलेशन बनाया था तो उसे लॉन्ग टर्म निभाना चाहिए था, आपको कमिटमेंट देना चाहिए था और इस रिलेशनशिप में इस तरह आपको तन्हा छोड़कर पीठ दिखाकर नहीं जाना चाहिए था। तो
ये एहसास इस पर्सन को आज शाम हो भी रहा था और ये इसके बारे में अपने फ्रेंड से बातें भी कर रहे थे। और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही थी क्योंकि इस पर्सन में धीरे धीरे मैच्योरिटी आती जा रही है, धीरे धीरे ये पर्सन मैच्योर होता जा रहा है, धीरे धीरे इसमें जो अवेयरनेस आ रही है, इस पर्सन का थर्ड चक्रा जो ओपन हो रहा है और इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि आप इस पर्सन के लिए परफेक्ट थे। आपके साथ जो कुछ भी अनजस्टिस किया उसको सही कर पाना इस पर्सन के लिए अब मुमकिन सा भी नज़र नहीं आ रहा। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने जो कुछ भी गलतियाँ की हैं इस रिलेशनशिप में रहते हुए, आपको हर्ट किया है, आपका दिल तोड़ा है, आपसे मूव ऑन कर गए हैं, इस तरह के आप शब्द जब इस पर्सन ने बोल दिए हैं तो अब इस रिलेशनशिप को सही कर पाना इस पर्सन के बस की बात भी नहीं रही। और अगर ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप को निभाना भी चाहें, जो गलतियां इस पर्सन ने पास्ट में की हैं उन्हें सुधारना भी चाहें, तो भी इस पर्सन को अब ऐसा लगता है कि इन गलतियों को सुधार पाना, आपके दिल में वही जगह बना पाना बहुत मुश्किल होगा। आप इस पर्सन के दिए गए ज़ख्मों को ना आज भी हरा रखे हुए हैं। आपके दिल में जो चोट लगी है, जो ज़ख्म इस पर्सन की तरफ से आपको मिले हैं, उन्हें सही कर पाना, उन्हें भर पाना इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि जो दरार आप दोनों के रिलेशनशिप में पड़ चुकी है, वो दरार को इस पर्सन ने भरने की कोशिश भी अगर की ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा और ये पर्सन आपको समझाते ही रह जाएंगे। क्योंकि अब आप इस पर्सन पर बिलीव नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है और ये पर्सन इसके बारे में आज शाम अपने फ्रेंड से बातें भी कर रहे थे। क्योंकि ये पर्सन भी ना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपसे मूव ऑन तो कर गए हैं बट अपने जीवन में किसी और के साथ इस जीवन की जर्नी को कंप्लीट करने का भी सोच नहीं पा रहे। इस पर्सन को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ऑफर्स मिल रहे हैं, बट ये पर्सन कहीं भी टिक कर नहीं रह पा रहे। तो इस पर्सन का दिल जो आपके साथ में था, जो फीलिंग्स आपके साथ में रहकर इस पर्सन को आती थी, जो प्यार और केयर आपसे मिलती थी ना, वो कहीं नहीं मिल पा रही है। तो ये पर्सन अब हर इंसान में, हर चेहरे में आपका चेहरा तलाश कर रहा है, हर इंसान में आपको देखने की कोशिश कर रहा है, बट आपके जैसा प्यारा लविंग केयरिंग पार्टनर इस पर्सन को कहीं नहीं मिल पा रहा, आपके जैसा इंसान इस पर्सन को कहीं नहीं मिल रहा। तो इस चीज़ का रियलाइजेशन इस पर्सन को आज शाम हो भी रहा था और इसके बारे में अपने फ्रेंड से बातें भी कर रहे थे कि आप इस पर्सन के लिए बहुत ख़ास बन चुके हैं। पहले इस पर्सन ने आपकी वैल्यू को नहीं समझा, आपके प्यार को नहीं समझा, बट अब धीरे धीरे जब वक्त गुजर रहा है, जब ये पर्सन भी तन्हा होता चला जा रहा है, इस पर्सन के दिल में कोई और बस ही नहीं रहा, तो इस पर्सन को भी ये एहसास रह रहकर हो रहा है कि आप इस पर्सन के लिए परफेक्ट थे। काश कि वो सब कुछ नहीं हुआ होता पास्ट में, जो कुछ भी इस पर्सन ने किया है। तो यहाँ पर इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था और इस पर्सन ने जल्दबाजी में आकर ही इस रिलेशनशिप को ख़त्म किया होगा और किसी पास्ट के रिलेशनशिप की वजह से ख़त्म किया होगा। ना तो इस पर्सन की लाइफ में अब पास्ट का कोई रिलेशनशिप है और ना ही आप इस पर्सन के जीवन में हैं और ना ही ये पर्सन किसी और के साथ में रिलेशन बना पा रहा है। क्योंकि ये पर्सन ना अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इस पर्सन को और यही वो रिग्रेट है, वही तन्हाई है जो इस पर्सन को आगे बढ़ने नहीं दे रही, इस पर्सन के बढ़ते कदमों को रोक रही है। अब ये पर्सन काफ़ी नेगेटिव हो चुका है और नेगेटिविटी इस कदर इस पर्सन के दिल में, दिमाग में बस चुकी है कि इस पर्सन को अब कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा इस रिलेशनशिप को ना तो सही करने का और ना ही अपने जीवन में कुछ कर पाने का। तो ये नेगेटिविटी आज शाम भी इस पर्सन के मन में थी, जिसके बारे में ये अपने फ्रेंड से बातें कर रहे थे। तो ये आपके पर्सन जो है ना, आज शाम अपने फ्रेंड से यही सब बातें कर रहे थे आपके बारे में और जो भी इस पर्सन की थिंकिंग है आज आपके लिए बदल चुकी है। ये पर्सन काफ़ी ऐसा महसूस करने लग गए हैं अब आकर के कि आप इस पर्सन के लिए सही थे और आपके दिल में इस पर्सन के लिए जो प्यार था ना, वो किसी और के लिए कभी भी आपके दिल में भी नहीं हो पाएगा और ना ही इस पर्सन के दिल में आ पाएगा। तो ऐसा ये पर्सन मानते भी हैं, बट हाँ, अपनी गलतियों को सुधार पाना इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये पर्सन इसी एनर्जी में थे और यही सब सोचे जा रहे थे और अपने फ्रेंड से आपके बारे में यही सारी बातें किए जा रहे थे। और आज शाम इस पर्सन की बातों का सिलसिला आपसे ही शुरू हुआ था और आप पर ही आकर ख़त्म हो गया है। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।